आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी शुक्रवार 6 जून 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 90 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने विगत कल की प्रस्तुति में बताया था कि आज एकादशी होने के बावजूद भी आगामी कल अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी प्रथम शनिवार 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी मानी गई है। अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत आगामी कल को होगा। इसकी भावना हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। एक और भाव साझा करते हैं। निर्जला एकादशी के दिवस जहां व्रत रखा जाता है, अन्न आदि ग्रहण नहीं किए जाते हैं, उसके साथ ही जल भी ग्रहण नहीं करने का महत्व है। परंतु विशेषता यह है कि माटी के घड़े में भरकर जल का दान अवश्य किया जाता है। इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं फल आदि का दान तो किया जाता ही है। यह हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है जो जल का महत्व संस्कारों में सिखाती है। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि में गंगा दशमी के अवसर पर हुए नाव मनोरथों के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम। बैठे घन श्याम सुंदर। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो
प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज शरबती रंग की मलमल के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र शरबती रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज परधनी अंगीकार करवाई है। परधनी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। उल्लेखनीय यह है कि परधनी के यह वस्त्र उष्ण काल के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक है। यही कारण है कि प्रभु श्री जी की संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उष्ण काल में प्रभु को चोली जी और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल के छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, हार एवं माला जी धराई हुई है, तो बाजूबंद, हस्त सांखला, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। उष्ण काल है, अतः प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए जलसुत अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए ये आभरण धराए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को शरबती रंग की ही मोतियों तथा किनारी से सिद्ध की हुई गोल पाग अंगीकार करवाई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज तिरछी गोल चंद्रिका धराई है, जिसके दाईं ओर मोतियों की लूम एवं बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल अंगीकार करवाए हैं। फूल घर की सेवा के तहत
प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। श्वेत पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई गई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में रजत के झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई हैं, जिनके साथ 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को रजत के झीने लहरिया वाले एक वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जा रही है। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय अधम उदाहरणी में जानी श्री यमुना, श्रृंगार में प्राणपति विहरत श्री यमुना कुले, राजभोग के समय जमुना तट नवनिकुंज, भोग के दर्शन में बैठे घन श्याम सुंदर, संध्या आरती में नयन कमल दल फूले कृपा रस, शयन के समय धीर समीरे यमुना तीरे, पौढ़वे के समय नवल किशोर नवल किशोरी कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्णकाल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में प्रभु के सन्मुख श्री यमुना जी के भाव से यमुना थाल पधराया जाता है, जिसमें
रजत तथा काष्ठ के जलचरों के खिलौने पधराए जाते हैं। विशेष में उत्थापन दर्शन के उपरांत प्रभु को प्रातः धराए वस्त्र एवं श्रृंगार जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे। विशेष भोग भी अरोगाए जाएंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम।
यमुना 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 तीर आई रन सुंदर मुख अवलोकन सब प्रिय सुंदर मुख अवलोकन सब प्रिय अंतरंग मनमावनीति पाई अंतरंग मनमावनीति पाई यमुना तीर आई रणधीर चलावत जाई सुंदर सुख रसवत अंग अंग सुंदर सुख रसवत अंग अंग अति मृदु प्रेम सुमत न आधारी अति मृदु प्रेम सुमत न आधारी श्री विठ्ठल गिरिधर बिन देखे श्री विठ्ठल गिरिधर बिन देखे कैसे धीर रहे मेरी माई कैसे धीर रहे मेरी माई यमुना यमुना तीर आई रन धीर मोहन नाम चलावत जाई सुंदर सुखद सवत अंग अंग सुंदर सुखद सवत अंग अंग सुनत आधाई सुनत आधाई कैसे
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।